नायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जगति तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय। बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। सबसे पहले इस अंगद सिंह स्मारक महाविद्यालय के संस्थापक तो पिताश्री कई बार यहां से विधायक रहे, आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर चुके बाबू श्री शेर बहादुर सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो इसके पश्चात दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। महात्मा बुद्ध जी की विचारधारा से आंदोलित होकर के देश का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यहां पे बच्चों के इस छोटे से कार्यक्रम में मौजूद फैजाबाद अयोध्या मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई कोट ब्लॉक प्रमुख भुआं ब्लॉक भाई रामनाथ निर्दोष जी, जलालपुर कस्बे के कई बार चेयरमैन रहे हाजी कमरिया साहब, कई बार जलालपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख रहे भाई राजेंद्र प्रसाद जी, यहां पे बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भाई राज बहादुर जी, जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी अनिल शर्मा जी, यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, बाबू विजय सिंह जी कोटेदार कन्नूपुर, संतोष कुमार सिंह जी सीनियर अध्यापक, अंकित सिंह जी कन्नूपुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव जी, छोटू मौर्य जी, तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। एवं जो छात्र छात्राएं हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। 26 जनवरी का दिन है, आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 74 वर्ष हो गए हैं, पहला 50 में मना था, 73 वर्ष हो गए, पहला 50 में मना था, फिर तब से लेकर के सीरियल आज 74वां गणतंत्र दिवस है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आप लोग ये जानते हैं कि आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। तमाम लोगों ने बलिदान दिया, तमाम लोग शहीद हुए, जिसमें बहुत सारे नाम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, अशफाक खां और लाला लाजपत राय जैसे तमाम जो है लोग देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। तब ये आजादी हमको मिली। हम सोच नहीं सकते, हम नई पीढ़ी में पैदा हुए हैं, हम ये नहीं जानते
हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय कैसा रहा होगा जब हम लोग आजाद नहीं थे। ऐसे आप लोग बैठ नहीं सकते थे, ऐसे सभाएं नहीं कर सकते थे, लोगों से मिल नहीं सकते थे, और न तब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी। पूरा देश जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब लोगों ने लड़ाई लड़ी, शहादत दिए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज यहां से 15 अगस्त 1947 में देश छोड़ करके गए। लेकिन देश छोड़ करके गए तो वो खुशी खुशी नहीं गए थे, वो तमाम शहादत के बाद गए थे, और ये कहते थे कि हम छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना संविधान ही नहीं बना पाएंगे, देश नहीं चला पाएंगे, फिर आगे हमारे चरणों में गिरेंगे और फिर ये लोग हमारे गुलाम होंगे। ये चैलेंज था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप लोग जब किताब पढ़ेंगे, हम लोग यहां से समय कम होता है, बहुत सारी चीजें बोलनी रहती है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे दिन बोला जा सकता है। संविधान सभा में संविधान कौन लोग बनाएंगे, इसके लिए टीम बनी कि खोजा जाए कि संविधान कौन लोग बनाएंगे, और लोग यहां से विदेशों में भी गए मदद लेने के लिए कि हमारे यहां संविधान बनना है। तो जहां जहां गए, जिस यूनिवर्सिटी में, और लोगों से मिले, तो लोगों ने कहा यार तुम लोग तो यहां चल रहे हो, तुम्हारे यहां खुद ही एक ऐसा आदमी है कि जो बहुत बड़ा विद्वान है, उसी के पास जाओ, भीमराव अम्बेडकर के पास जाओ, वो आप लोगों की मदद करे। लोगों की मजबूरी थी। बाबा साहब ने उस समय वो सारी डिग्रियां ली थी वकालत की और दूसरी कि जिनसे पूरी दुनिया उनके विद्वता का लोहा मानती थी। तब भी एक शर्त थी कि सारे लोग ऐसे नहीं, एक जो चुनाव होना था कि कौन कौन लोग चुन चुन करके किस किस प्रांत से आएंगे और उनको संविधान सभा में स्थान मिलेगा। उस समय भी समस्या थी, लेकिन किसी तरह से बाबा साहब उस संविधान कमेटी में पहुंचे, और कमेटी में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन पूरा श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है कि जिन्होंने, अभी प्रमुख जी ने कहा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बताऊं, इस संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है। पहले जब मूल संविधान बना था तो 8 ही अनुसूची बनी थी, बाद में 4 और अनुसूची समय के साथ जोड़ी गई, और 2021 तक लगभग 127 संशोधन हो चुके हैं। यही नहीं, संविधान में लगभग 1.5 लाख शब्द है। ये संविधान का निर्माण हुआ था। इसके पहले एक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक क्रांति हुई थी, रूस में क्रांति हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था, और फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द पूरी दुनिया में उस समय जो प्रचारित हुए और आज तक चल रहे हैं: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये 3 शब्द अगर फ्रांसीसी क्रांति से नहीं निकले होते तो नेपोलियन, जो गरीब घर का बेटा था, वो कभी भी फ्रांस का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। लेकिन नेपोलियन इसी क्रांति की उपज था। और सबसे पहले देखिए होता क्या है, आप लोग समझिए, बहुत सी चीजें समझने की होती है। जब क्रांतियों से लोग पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन दुखद क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उन क्रांतियों की मूल भावनाओं को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेपोलियन ने
जो स्वतंत्रता, जिसके कारण वो देश का जो प्रथम नागरिक बना था, और समानता और बंधुत्व, इन सारे चीजों पे प्रतिबंध लगाना शुरू किया। सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त की गई, फिर नागरिक स्वतंत्रता समाप्त की गई। ऐसे ऐसे वो स्वतंत्रता समाप्त करते हुए डिक्टेटर बन गया, डिक्टेटर बन गया पूरे देश का, दुनिया का, उसको डिक्टेटर कहा जाता है। ऐसे ही हमको ये देखना है कि कोई भी सरकार आए जाए, हमारी स्वतंत्रता पे, हमारी समानता पे और हमारे बंधुत्व पे फर्क तो नहीं डाल रही। अगर हमारी स्वतंत्रता और समानता का कोई सरकार गला घोटती है, तो हम लोगों का ये दायित्व है और कर्तव्य है कि ऐसी सरकारों को हम लोगों को बहुत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करना होता है। ये बातें हैं, मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें हैं, आप लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, ये देखिए, ये जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, ये दिल्ली में इंडिया गेट पे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जो हमारी परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, झंडारोहण करते हैं, 21 तोपों की सलामी होती है, और तीनों सेनाओं का, जल, थल और नभ, तीनों सेनाओं का प्रदर्शन होता है। बहुत सारे लोग वहां पे सहभागिता करते हैं। वहां झंडारोहण के बाद पूरे देश में झंडारोहण होता है, पूरे देश में, गांव गांव में, स्कूलों में, विद्यालयों में, प्रशासनिक भवनों पर, सारे जगहों पर झंडारोहण होता है। और ये 26 जनवरी को ही खत्म नहीं हो जाता, इसका समापन 29 जनवरी को होता है। इसका समापन 29 जनवरी को होता है। तो ये सारे जो है गणतंत्र दिवस से संबंधित है बातें। मैं आप लोगों को अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, 4-5 साल का समय पढ़ाई का और आपके पास है। अगर इसमें मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर इन 3-4 वर्षों तक आप लोग आराम करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो जीवन भर आपको तकलीफ जो है सुनाई पड़ेगी। तकलीफ आपको सारे अधिकार इसी संविधान से मिले। आज महिलाओं को 35% आरक्षण की बात है, तो ये भी संविधान से ही, सारी चीज संविधान में लिखी हुई है। इसी संविधान ने जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त किया है। ये संविधान की देन है। आज महिलाएं आगे बढ़ रही है, नौकरियों में आगे बढ़ रही है, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो वैसी व्यवस्था संविधान में की गई, तब उसका लाभ उनको मिल रहा है। अगर संविधान में व्यवस्था न होती तो ये लाभ उनको नहीं मिलता। और बाबा साहब जिस दिन संविधान को समर्पित कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि संविधान में मैंने वो सारी चीजें लिख दी है, जिस दिन गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग पढ़ लिख करके आगे आएंगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तो वो लोग अपने अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी मैंने संविधान में व्यवस्था किया है। और कोई भी संविधान बुरा नहीं होता है। सरकारें जो संविधान को लागू करती है वो कैसी है, इस पे निर्भर करता है कि वो कितने दिन ये व्यवस्था बनाए रख सकती है। अगर सरकारें अच्छी रहेंगी तो संविधान के सारे उपबंध लागू होंगे, तो लोगों को इसमें लाभ जो है मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, सबकी नसों में, ये मैथिली शरण गुप्त की लाइन है। और शुभकामना में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। जय हिंद, जय भारत।